हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर। ओके, एंड लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट 2 क्लासेस ओवर हो गई हैं आपकी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ओके, जिसमें हमने स्टार्टिंग में न्यूरॉन्स के बारे में देख लिया था। उसके बाद ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आए थे, हम ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्पाइनल, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट आपको बताया। दिस वन इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, second part is a spinal cord. okay, spinal cord में देखते हैं क्या क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, दिस वन lie in a mid dorsal region and enclosed with द वर्टिबल कॉलम। ठीक है, इतना आपको पता है। वर्टिबल कॉलम में एनक्लोज्ड है, प्रोटेक्टिव लेयर है वर्टिबल कॉलम की। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड है। कहाँ से? एट द मिड ऑफ अ डॉर्सल पोर्शन ऑफ बॉडी। एंड कहाँ से ये स्टार्ट हुई है ये आपको पता है। इज अ ब्रेन स्टेम, याद कीजिए। ब्रेन स्टेम मॉड्यूला ओब्लंगाटा से आगे जाके ब्रेन स्टेम फॉर्म हो रही थी। ब्रेन स्टेम के बाद जस्ट स्टार्ट द ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा एरिया है याद करके। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एरिया दैट इज कॉल्ड फोराम एंड मैग्नम, जहाँ पे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ओके, एंड कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इट इज लाई द बिटवीन, इट इज लाई the neural canal, it is like the dorsal part भी कह सकते हैं, dorsal part of a neural canal. It is like in dorsal, mid dorsal part of central canal या canal of vertebral column. Okay, vertebral column. ओके, वर्टिब्रल कॉलम कैनाल के बीच में ये सिचुएटेड है। ओके, एंड अब लेंथ की अगर हम बात करें 42 to 45 मीटर लॉन्ग है ये स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ पे भी आपको सल्कस दिखाई देंगे एंड द पोर्शन ऑफ दैट। ओके, and the area of dorsal root. Okay, this one is the transverse section of your spinal cord. Okay, बीच में आपको दिखेगा सेंटर कैनाल। क्लियर? This one is a part of a gray matter. This one is a gray matter and here this one is a white matter. Okay, here this one is a central canal. Okay, and here this one अगर हम बात करें, this one the posterior part of spinal cord, posterior part of spinal cord. Okay, ऐसे लिख देती हूँ मैं। and here anterior part of spinal cord. okay, अब डॉर्सल पार्ट में जो गैंग्लियोनिक क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया इज आ ग्रे स्क्रेटेड मास। याद करिए, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बेसल गैंग्लिया। दिस वन इज अ ग्रे स्क्रेटेड ग्रे मैटर मास कह सकते हैं, सो कॉल्ड अ गैंग्लिया। तो यहाँ पे डॉर्सल रूट ऑफ अ गैंग्लिया एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे। दिस वन इज अ डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ओके, ये जो गैंग्लियाज प्रेजेंट है यहाँ पे, इन गैंग्लियाज में होते हैं इंटर
neuron. Interneuron is only present in spinal cord. Okay, only present in spinal cord. That is a characteristic feature of spinal cord. So only present in spinal cord. Okay, अब देखिए दिस वन द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड यहाँ पे आपको सेंटर कैनाल दिखाई दे रही है। सेंटर कैनाल आपका ब्रेन के फोरामेंस, याद करिए हमने वेंट्रिकल पढ़े थे तो वेंट्रिकल में पढ़ा था 4th नंबर ऑफ वेंट्रिकल में 3 ओपनिंग होती है। ओके, 4th नंबर ऑफ वेंट्रिकल में हमने पढ़ा था 3 ओपनिंग है। कौन कौन सी 3 ओपनिंग थी आपकी? 1 पेयर ऑफ फोरामिना ऑफ लुश्का and a single one opening is a foramen of Magendie. ओके, इन तीनों ओपनिंग के थ्रू ही CSF फ्लूइड जो है वो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ठीक है। इस तरीके से CSF फ्लूइड का मूवमेंट होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये कहाँ आपका सिचुएटेड है ये ओपनिंग? एट द 4th वेंट्रिकल। अब ये CSF होता कहाँ पर है स्पाइनल कॉर्ड में? एट अ सेंटर कैनाल पूरा फिल है आपका CSF फ्लूइड से। दैट वन इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, कहाँ फिल है? सेंटर कैनाल में। एंड अब इसमें भी मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, लाइक द ब्रेन हियर अ मेनिंजेस और प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट। Protective covering, 3 protective covering here. That one is meninges. Okay, first one is a dura mater as it is, जैसे पहले पढ़ा था हमने। Second one is a arachnoid matter and third one is a pia matter. ओके, इस दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, सब एरिकनाइड स्पेस, सब एरिकनाइड स्पेस जिसमें कि फिल होता है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, एंड अगर हम बात करें कि इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरा मैटर के भी ऊपर, अबव द ड्यूरा मैटर, ओके, यहाँ पे मेंशन कर देंगे above the dura matter एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस, एक एरिया प्रेजेंट है above the dura matter से भी ऊपर जो प्रेजेंट है, नेम इज द एपिड्यूरल स्पेस। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एपिड्यूरल स्पेस क्या है? यही है आपका वाइट मैटर। ड्यूरा मैटर लाइनिंग से पहले प्रेजेंट है एपिड्यूरल स्पेस। दिस एपिड्यूरल स्पेस मेड बाय अ फैटी टिश्यूज, ओके, फैटी टिश्यूज या फैटी एसिड्स कह सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, वेन्स, कनेक्टिव टिश्यूज से एंड वेन्स से मिलके बना हुआ ये जो पार्ट है, दिस वन इज अ कॉल्ड वाइट मैटर। ओके, एपिड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट है। ब्रेन में क्या था आपका? सराउंडेड इज अ ग्रे मैटर, इनसाइड इज अ वाइट मैटर, बट हेयर एपिड्यूरल प्रेजेंट है, सो बाहर का मैटर कैसा हो गया? वाइट हो गया, एंड इनर साइड इज अ ग्रे मैटर। ओके, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लिंक बिटवीन आपका ब्रेन टू PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोनॉमिक मसल्स की एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। क्योंकि जितनी भी इम्पल्सेस आ रही हैं आपके ब्रेन से और जितनी भी इम्पल्सेस जा रही हैं उनके बीच में एज अ मीडिएटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है, ठीक है। आपका जाने का भी रास्ता स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू है, आने का भी इम्पल्सेस का रास्ता स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज एक्ट लाइक एज लिंक बिटवीन
brain and peripheral nervous system. Okay, next one, it is receive and deliver all impulses, deliver the impulses to brain, to and from the brain, है ना, to brain and from the brain. ब्रेन से ही आ रही है इम्पल्सेस और ब्रेन में ही जा रही हैं, तो बीच का एक लिंक की तरह काम कर रहा है ना. एंड थर्ड वन, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द reflex action and withdrawal action. Okay, withdrawal action and reflex action के लिए रिस्पॉन्सिबल. आइए अब देखते हैं what is our reflex action. reflex action क्या है? reflex action is a sudden automatic and quick action, okay, जो कि प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है without willing and without participation of the CNS, कह सकते हैं brain. okay, this one is a sudden automatic quick and without will and without participation of brain. ठीक है, अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है. उसके भी इंटरन्यूरॉन्स जो है वो उसको इंटरप्रिटेट करते हैं इनपुट को एंड गिव टू द कमांड टू इफरेंट नर्व या मोटर नर्व, ताकि इफेक्टर पे जाके वो अपना इफेक्ट शो कर सके. टाइप ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, फर्स्ट वन is the unconditional. Reflex action. Unconditional reflex action, it's adapted by the birth. Okay, is adapted by the birth and it's कह सकते हैं हम इसे genetics, the transfer from a generation to generation. Okay, like blinking of eyes. Everyone is blinking of eyes, है ना? Blinking of eyes is a protection phenomena, है ना? तो ये continuously हो रही है without a condition. कह सकते हैं without condition जो reflex action cause होते हैं हमारी body में is called unconditional. And a breastfeeding in newborn and swallowing process in newborn. Okay, knee jerk movement, that one is a unconditional reflex action. What is the meaning of conditional reflex action? Okay, what is a conditional reflex action? Conditional, किसी condition पे depend हो. Okay, just like कि आपने किसी अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचा या देखा, आपके माउथ में सलाइवेशन होने लगता है, पानी आने लगता है ना, तो वो एक कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है. एंड जैसे अपने हॉट प्लेट पे हाथ रखा, आप सडनली अपना हैंड पीछे कर लेते हैं, इज़ अ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन. एंड बाइल जूस का सीक्रेशन होना, ठीक, ये सारे कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है. और कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन आपके क्या होते हैं, लर्निंग पे भी डिपेंड करते हैं. डिपेंड ऑन लर्निंग. Okay,
adapt by the afterbirth. Okay, after birth is produced कह सकते हैं after the birth, and it's depend on learning. Okay, it's depend on learning. Examples: conditional reflexation like typing. Okay, like knitting. Okay, like reading and writing. Okay, so all are your conditional reflex action. Okay, conditional and ये हो गया unconditional and conditional reflex action. Mechanism of reflex action. ओके, तो नी जर्क का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत सिंपल सा फिनोमिना है नी जर्क मूवमेंट, आप क्लियरली समझ जाएंगे, है ना. सपोज दैट दिस वन इज अ लेग ऑफ पर्सन. ओके, एंड दिस वन इज अ हैमर. ओके, दिस वन इज अ नी पोर्शन. नी के ऊपर जो बोन प्रेजेंट होती है, नेम इज द पटेला बोन, जिसको नी कैप कहते हैं. पटेला बोन हो गया ये आपका, है ना. एंड इसके बाद आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? दिस वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? दिस वन इज द एरिया एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड. अब देखिए जैसे ही क्या हुआ, हमें क्या देना है? स्टिमुलस देना है. वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन उसको रिसीव करेगा एंड देन इम्पल्स के थ्रू उसको भेजेगा एट द एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेंसरी नर्व के थ्रू या एफरेंट नर्व के थ्रू ये पहुँचेगा. ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया, इज अ act on is jerk act on the knee portion. ठीक है, जैसे नी पोर्शन पे जर्क कॉज होगा, सेंसरी नर्व जो है वो इसको लेके जाएंगे. सेंसरी नर्व इसको लेके जाते हैं, यानी एफरेंट नर्व, सेंसरी नर्व भी कह सकते हैं. ओके, सेंसरी ऑर्गन आपके स्किन पे टच हुआ एंड सेंसरी नर्व्स जो है उसको सिग्नल को लेके जा रही है. तो एरो लेके जाने वाला समझ में आ जाएगा आपको. बहुत ईजी सा मूवमेंट है. अब यहाँ पे जाने के बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था डोर्सल रूट ऑफ अ गैंग्लिया हैव अ इंटरन्यूरॉन. तो ये जो है ना इंटरन्यूरॉन्स इनपुट को इंटरप्रेटेट करेंगे एंड गिव टू द कमांड टू इफेक्टर्स. ओके, किसके थ्रू इफेक्टर को कमांड दे रहे हैं आपके? कि एफरेंट नर्व के थ्रू, यानी मोटर नर्व के थ्रू, और मोटर नर्व अपना इफेक्ट दिखाएगा इफेक्टर पर. ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स ये इंटरप्रेटेट करेंगे डेटा को और लेके जाते हैं सिग्नल एट द एरिया ऑफ इफेक्टर. ओके, इफेक्टर का एरिया क्या? लैग है ना. लैग क्या करेगा पर्सन? इज अ पुल अप. ऑटोमेटिकली लैग इज पुल अप. ठीक है, आपके अगर कहीं पे कुछ पिंच होता है, आप क्या करते हैं? सडनली इज ब्लिक. डाउनवर्ड मैकेनिज्म कैसे हो रही है? फर्स्ट वन ए हैमर, और कुछ भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी हमें पिंच करना है. ए हैमर जर्क एट द नी, है ना. तब क्या होगा? सेंसरी नर्व्स के सेंसरी नर्व्स क्या करेंगे? इसे transmitted the impulses to in the spinal cord. Okay, after that interneuron का क्या काम है?
interpret this signal और input कह सकते हैं हम, and then give to the instruction to efferent nerve, जिसको हम बोलते हैं, दिस वन इज योर सॉरी efferent nerve, efferent nerve जो है आपकी, दिस वन इज द motor nerve. ओके, efferent nerve motor nerve को सिग्नल दिया है या कमांड दी है, इंस्ट्रक्शन. ओके, अब ये क्या करेगा, ये जाएगा आपका इफेक्टर के पास. efferent nerve acts on, motor nerve भी लिख लीजिए यहाँ पे, acts on effector. इफेक्टर पे एक्ट करेगा टू पुश अप द लैग, टू पुश अप द लैग. ठीक है, तो ये था आपका सडन मूवमेंट. अब क्या फंक्शन है इसका, क्या स्पेसिफिकेशन है आपका, दिस वन रिफ्लेक्स एक्शन की क्या स्पेसिफिकेशन है. दैट वन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन. Okay, that one is a sudden movement without willing, okay, and is supportive to the brain. brain को थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है. is not a sudden act on brain. तो ये सारे इसके मेन इम्पॉर्टेंस है कह सकते हैं.